नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, इसमें पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 2 हम लोड कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाकर वहाँ देखें, अवश्य उन्हें लाभ मिलेगा। और दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 को आप सब सब्सक्राइब कर लें, इससे अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे पढ़ा रहे हैं, जो अधिकतर यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और जितने भी स्टेट के टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं और जहाँ भी हिंदी से क्वेश्चन बनता है वो सभी यहाँ कवर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पार्ट 2। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, क्वेश्चन है, हम देखते हैं सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। तो जैसे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था आदिकालीन ग्रंथ को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। क्या कहा था? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय अधिकतर वीर रस में रचनाएं होती थी, तो इसकी अधिकता को देख करके उन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा था। तो हमें ये याद रखना है। दोस्तों, यहाँ जो कोट है, इस कोट में हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा जो है डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। और इसमें जो व्याख्या है, इसमें देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधानता की वजह से इन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है और मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के, तो अब ये जो तीनों भाई थे इनके नाम क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों सगे भाई थे। तो इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो नाम हमें याद रखना है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, तो इनको मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य इतिहास में जाना जाता है। और इन तीनों के नाम जो हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है। तो फैक्ट याद रखना है। तो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है और उनका नाम था गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात हैं और इन्हीं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान कब माना है? तो प्रथम उत्थान का जो ये माने हैं, इनमें है इनका 1925 से लेकर 1950 विक्रम संवत तक, 1925 से लेकर के 1950 विक्रम संवत तक इनका प्रथम उत्थान माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। और इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका है, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। अब हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो यह सरहपा को माना जाता है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध साहित्य के कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और उन्हें प्रथम कवि सिद्ध करने में राहुल सांकृत्यायन काफ़ी हद तक तर्क दिए हैं। उनके बाद के क्रम में चंद्रबरदाई का नाम आता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को बोला है और हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब इसमें देखिए, हम देख लेते हैं कि आरोही क्रम में क्या सही है। तो इसमें देखिए हमारा जो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जो सिस्टम सीक्वेंस है, ये सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महाप्रसाद योगीन कविता के उपरांत बंगला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में
प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुंदर पांडे ने किया है, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर के 1936 तक 1918 से लेकर के 1936 तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद से साहित्य में प्रगतिवादी काव्य संरचना के प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ का 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। 1943 के बाद काव्य से एक संक्रांति का दौर चला, जिसे प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद हमारा जो उत्पन्न होता है वह क्या आता है, नई कविता। क्या होता है, नई कविता। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम होगा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये हमें याद रखना। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब देखिए, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा चुका है। इसके नलिन बिलोचन शर्मा है, और नलिन बिलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में तथा नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 से संबंधित ग्रंथ लिखा है। अब इसमें देखिए, रीत काल का जो समय है, यह समय हमारा लिया जाता है 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। 1050 से 1375 तक हमारा लिया जाता है वीरगाथा काल, और 1725 से लेकर 19 तक लिया जाता है रीति काल का समय, और 1375 से लेकर 1700 के बीच का समय जो लिया जाता है, यह भक्ति काल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, भक्ति काल से लिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम पता है किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अब आदिकाल को वीरगाथा काल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। किसने बोला था, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी। आदिकाल को वीरगाथा काल बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि उसमें वीर रस की प्रधानता थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल बोले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब नेक्स्ट दोस्तों आता है पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद बरदाई। कौन है, चंद बरदाई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि चंद बरदाई को मानते हैं, जबकि राहुल संस्कृत हैं सरहपा को मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरिया, पहेलिया, खालिक बरी, दो सुख ने गज़ल की रचना की है। जगनिक ने परमार रासों की रचना की है। अनरपत नाथ ने बिसलदेव रासों की रचना किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगती है तो आप सब एजुकेशन न्यूज़ 790 को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम इसमें ये सिस्टमेटिक पढ़ाते जाएंगे जो भी हमारे मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।